बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजमहल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ताला मरांडी हमारे साथ मौजूद हैं। ताला जी, परिणाम पक्ष में नहीं हुए, कहाँ चूक हो गई? अपने राजमहल संसदीय क्षेत्र से जो हार हुई है, मैं इस पर ये कह सकता हूँ कि 10 और 15 जून के बीच हम लोग हर बूथ पर समीक्षा करने वाले हैं और समीक्षा करने के उपरांत हम लोग बताने में सक्षम होंगे कि हम लोगों की हार किस कारण से हुई और चूक अगर हुई है तो किस स्तर पर चूक हुई है और कहाँ चूक हुई है और क्या कमी रह गई, क्या खामी रह गई। इन तमाम चीज़ों पर विचार करने के उपरांत हम आप सबों को बताने के लिए हम सक्षम होंगे कि हम लोगों की हार उस लोकसभा क्षेत्र में क्यों हुई है। संथाल में खास करके बीजेपी की पकड़ जो है वो अब कमजोर होती जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमने देखा परखा है। अभी तो हम लोग बूथ स्तर पर हम लोगों ने इसकी समीक्षा नहीं की है, लेकिन सरसरी निगाहों से जो हमने देखा है कि संताल वोटर लोगों के बीच में हम लोगों को अच्छा खासा वोट मिला है और बहुत सारी बातें हैं जहां चूक हुई है, जो कमी और खामी देखी गई है, उस पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे, उसके हल्की में हम लोग नहीं लेंगे। पूरी बातों पर हम लोग गौर करेंगे, समीक्षा करने के उपरांत ही बताएंगे। ठीक है, ये बाद में बताएंगे, लेकिन 5 एसटी सीट और पांचों पर हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री बिरसा के गांव तक पहुंच जाते हैं, आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन फिर भी बीजेपी से आदिवासी समाज क्यों न अलग हो रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है और उस बड़ी बात को हम अभी नहीं बोलेंगे, 15 जून के बाद हम बताएंगे कि वो बड़ी बात क्या है, समीक्षा के बाद। लेकिन एक बड़ा विषय उधर आपके राजमहल में खास करके डेमोग्राफी बदलने की बात आती है। क्या आप लोगों को लगता है कि यही वजह है बीजेपी की हार की सबसे बड़ी? हाँ, दूसरी वजह तो ये भी है। तो आगे चलकर लोकसभा के बाद अब विधानसभा भी होने वाला है, कैसे संभालेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? एक एक बिंदु पर हम लोग विचारेंगे कि एक एक विधानसभा सीट को कैसे हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देख लिया है, समझ लिया है कि किन कारणों से हमने बूथ को हारा है, लोकसभा को हारा है, विधानसभा को हारा है और उन तमाम चूक को देखते हुए कैसे चूक को सुधारा जाएगा, इस पर हम लोग चिंतन मंथन। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का परिणाम भी भुगतना पड़ा है बीजेपी को? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। देखिए, ये बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने का कोई असर नहीं पड़ा है, कोई सिंपैथी वोट उनको नहीं पड़ा है, लेकिन हार की समीक्षा होगी, विधानसभा वाइज आकलन होगा, फिर जाकर वो कुछ कह पाएंगे। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल